नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को मंगल की राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। राहु 12 अप्रैल 2022 से मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। पिछले 15 माह से राहु का गोचर मेष राशि में ही है। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है। राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं। अग्नि और वायु के संयोग से आग भड़कती है। जब आग भड़कती है तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मेष राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल राहु का संबंध बनने से दुर्घटनाएं, चोट चपेट, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, लड़ाई झगड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो युद्ध की संभावनाएं बनती हैं। सबसे बड़ी बात, मंगल राहु का संबंध हमारे सुखों को जलाकर राख कर देता है और यही हो रहा है आपके साथ पिछले 15 माह से। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो राशि परिवर्तन से 1.25 माह पूर्व ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं और राहु 18 माह तक एक राशि में गोचर करते हैं। इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर दे रहा हूँ। इस वीडियो में यही चर्चा का विषय होगा कि राहु के राशि परिवर्तन करते ही आपको अपनी किन किन परेशानियों से राहत मिलने जा रही है, आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या है, राहु का प्रभाव क्या होता है, कैसे समझें कि राहु हमारे जीवन में अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के जीवन पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए,
कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हो तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है। पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और कर्क राशि के जातक चंद्रमा के समान ही सौम्य स्वभाव के होते हैं। बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं कर्क राशि के जातक। अत्यधिक इमोशनल होते हैं और इमोशंस के चलते कर्क राशि के जातक किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते और दूसरों का दुख हमेशा दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो कर्क राशि के जातकों पर ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि राहु का गोचर पिछले 15 महीने से दशम भाव में था, कैरियर के भाव में, और राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है। पंचम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ी, सप्तम दृष्टि भौतिक सुखों के भाव चतुर्थ भाव पर पड़ी और नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव नौकरी का होता है, दशम भाव कैरियर का होता है। तो राहु ने नौकरी और कैरियर दोनों को डिस्टर्ब कर दिया होगा, क्योंकि नौकरी के भाव का और कैरियर के भाव का संबंध राहु से बन रहा है। छठा भाव नौकरी का होता है। पिछले 15 माह में आपने नौकरी के लिए बहुत अधिक प्रयास किया होगा, लेकिन नौकरी नहीं मिली होगी। और ये भी हो सकता है चूँकि राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर देते हैं, महत्वाकांक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, एम्बिशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
तो ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ये भी हो सकता है कि आपने लगी लगाई नौकरी को छोड़ दिया हो, ये समझ करके कि नई नौकरी पहली वाली नौकरी से ज़्यादा अच्छी है। वहाँ जाते ही बहुत बड़ा आपको लाभ मिल जाएगा। आपने एक नौकरी छोड़ी, दूसरी नौकरी को ज्वाइन किया, लेकिन जब वहाँ पर ज्वाइन करने के बाद पता ये लगा कि हालात पहली वाली नौकरी से भी ख़राब हैं। राहु भ्रम पैदा करते हैं, बनते बनते काम को बिगाड़ देते हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनको नौकरी से लाभ नहीं मिला होगा। प्रमोशन ड्यू था, आपके सहकर्मियों ने ही आपकी लेग पुलिंग की होगी और आपका प्रमोशन नहीं हो पाया होगा। हो सकता है कि अचानक से ऐसी किसी जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो गया हो जहाँ पर आप जाना नहीं चाहते हैं। कैरियर स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, बार बार नौकरी मिली होगी, छूट गई होगी। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, आपने कंपटीशंस को क्रैक किया होगा, अंतिम स्टेज तक पहुँचे होंगे, रिटन भी क्वालिफाई कर लिया, मेन एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया, प्री और मेन दोनों क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में आप रह गए होंगे। इस तरह की स्थितियां राहु ने पैदा किया होगा कि नौकरी मिलते मिलते रह गई होगी। और ये भी हुआ होगा कि हो सकता है कि नौकरी मिल गई हो लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा, कोई न कोई लिटिगेशन पैदा हो गया होगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर आ गया होगा और आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पाई होगी। छठा भाव जो है रोगों का होता है, स्वास्थ्य आपका ख़राब हुआ होगा, निरंतर किसी न किसी बीमारी से आप परेशान रहे होंगे। हो सकता है राहु के कारण कोई क्रॉनिक डिजीज़ भी आपको लग गई हो। छठा भाव कर्ज का होता है, जब कैरियर ही डिस्टर्ब हो गया तो कर्ज कहाँ से उतरेगा। कर्ज उतरना तो दूर की बात है, बढ़ता चला गया होगा। किसी को आपने पैसा उधार दे दिया होगा तो वो पैसा आपको नहीं मिल पाया होगा। आप बैंक से लोन लेना चाहते थे, होम लोन या व्हीकल लोन लेना चाहते थे, वो भी नहीं मिल पाया होगा। जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे थे उन्हें बार बार असफलता देखनी पड़ी होगी। छठा भाव कोर्ट कचहरी का, लड़ाई झगड़ों का, विवादों का होता है। और छठे भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में भी कार्य करने का माहौल, अच्छा माहौल आपको नहीं मिला होगा। वहाँ भी तनाव की स्थितियाँ बनी रही होंगी, किसी न किसी वजह से वाद विवाद बढ़ा होगा, लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स की होगी, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा और आपका नुकसान हुआ होगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और दशम का भाव कैरियर का होता है। तो अगर आपने अपना कैरियर सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में भी बनाना चाहा होगा तो वहाँ भी सफलता नहीं मिली होगी। कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय, जैसे आप वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं या आपने कोई व्यापार व्यवसाय शुरू किया, तो वो कार्य भी आपका सफल नहीं हुआ होगा। रिश्तों में खटास आई होगी, मेंटली आप इतना डिस्टर्ब हुए होंगे कि आपका धर्म कर्म से, ईश्वर से विश्वास ही उठ गया होगा। राहु की पंचम दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही, धन के भाव का संबंध दशम भाव से बना, कैरियर से, कार्य से, प्रोफेशन से ही धन की प्राप्ति होती है। पिछले 15 माह से आपके धन संबंधित जो भी चीज़ें थे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं राहु। आपका बैंक बैलेंस धीरे धीरे घटता चला गया होगा, क्योंकि एक तो खर्चे बहुत अधिक आपके बढ़ गए होंगे, आपकी इनकम में कमी आई होगी,
धन प्राप्ति के संबंध में आपने जो भी कार्य किया होगा वो फलीभूत नहीं हुए होंगे और आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। दूसरा भाव निवेश का होता है। हो सकता है आपने शेयर मार्केट में कोई निवेश किया हो, वो भी नुकसान हुआ हो। इंश्योरेंस का कोई पैसा था, वो आपको नहीं मिल पाया होगा। दूसरा भाव परिवार का होता है। परिवार का जो सहयोग आपको मिलना चाहिए थे वो नहीं मिला होगा। इसके विपरीत आपके रिलेशंस आपके परिवार के लोगों से ख़राब हुए होंगे। परिवार के लोगों से जो सम्मान आपको मिलता था वो नहीं मिला होगा। दूसरा भाव वाणी का होता है और राहु वाणी को दूषित कर देते हैं। आपके बहुत से कार्य आपके वाणी के कारण ही बिगड़े होंगे। आप कहना कुछ और चाह रहे होंगे, सामने वाला कुछ और ही समझ रहा होगा और आपका काम बिगड़ गया होगा। मंगल की राशि में राहु के गोचर के कारण आपको अक्सर क्रोध आया होगा। राहु ने इस क्रोध को कई गुना बढ़ा दिया होगा। इससे संबंध भी खराब हुए होंगे और आपके कार्य भी बिगड़े होंगे। राहु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ी, जहाँ से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, माता का विचार किया जाता है, मातृभूमि का विचार किया जाता है। और 22 अप्रैल 2022 को मेष राशि में गोचर करते ही राहु ने पहला काम तो यही किया होगा कि आपके सुखों को जलाना शुरू कर दिया होगा। चौथे भाव पर सीधी दृष्टि पड़ रही है। सुखों में कमी आई होगी, मानसिक तनाव बढ़ा होगा, चिंता बढ़ी होगी, आपकी मानसिक शांति कहीं खो गई होगी। घर में सुख सुविधा के साधन होते हुए भी आप उसका आनंद नहीं ले पाए होंगे। प्रॉपर्टी को लेकर किसी न किसी तरह का कोई विवाद जरूर हुआ होगा। भूमि भवन वाहन खरीदने की इच्छा थी लेकिन नहीं खरीद पाए होंगे, और अगर किसी तरह से खरीद भी लिया होगा तो उसका सुख नहीं मिला होगा। हो सकता है कि किसी कारण से आपको अपनी मातृभूमि से दूर जाना पड़ा होगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं, अक्सर मातृभूमि से दूर ले जाते हैं, लेकिन विदेश में भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। कुंडली का चौथा भाव जो है वो जनता का होता है, और अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं तो वहाँ भी लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। आप जिस मान सम्मान के अधिकारी हैं वो आपको नहीं मिला होगा। माता से भी या तो संबंध खराब हुए होंगे या फिर माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। और ये स्थिति पिछले 15 महीने से बनी हुई है। राहु जैसे ही 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे, तो कुंडली के दशम भाव, धन भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, जो चल रही हैं वर्तमान में, उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो करियर स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र सही है, किस क्षेत्र में आपको कार्य करना चाहिए, और आप अस्थायी रूप से उस क्षेत्र में कार्य करेंगे। जो भी कार्य आप फिलहाल कर रहे हैं उस कार्य में सफलता भी मिलेगी, उस कार्य में धन भी आपको प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा। आपके विरुद्ध जो राजनीति चल रही थी वो समाप्त होगी और कार्य करने का आपको बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा 30 अक्टूबर के बाद। धन संबंधी समस्याएं जो राहु के कारण उत्पन्न हुई थी वो भी समाप्त होगा। बैंक बैलेंस जो ज़ीरो हो गया था, कर्ज की स्थिति जो बन गई थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। धन प्राप्त होगा। जब कैरियर में स्टेबिलिटी आएगी तो लाभ मिलेगा, धन मिलेगा।
तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ना शुरू होगा। परिवार के लोगों का आपको सहयोग मिलने लगेगा। कल तक जो लोग आपसे नाराज़ थे किसी न किसी वजह से, वो फिर से आपके पास आएंगे, सहयोग करेंगे और आपको अपना पुराना मान सम्मान फिर से प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव के जो नकारात्मक फल मिल रहे थे वो भी समाप्त होंगे। आप कोई प्रॉपर्टी वाहन खरीदना चाहते थे, कोई ज़मीन जायदाद प्लाट खरीदना चाहते थे, तो उसके लिए भी अब रास्ते खुलेंगे, क्योंकि जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे तो देवगुरु अकेले दशम भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। गुरु केंद्र के भाव में हैं और केंद्र के भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर हो, उस पर किसी ग्रह का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु 30 अक्टूबर के बाद अकेले होंगे और पूरा प्रभाव देने में सक्षम होंगे। तो माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख ले पाएंगे, नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा, नौकरी मिलने का योग मिलेगा। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपका कोई रिज़ल्ट जो वेटिंग था, कोई कोर्ट के केस या कोई लिटिगेशन की वजह से आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था, वो आपको मिलेगा, आप नौकरी ज्वाइन करेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो मैंने चर्चा की थी 30 अक्टूबर को राहु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय तो लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। अब राहु के मीन राशि में गोचर का क्या प्रभाव अगले 18 माह में होगा। जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंडली के भाग्य भाव में 18 माह तक गोचर करेंगे। तो इस वीडियो में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल चर्चा करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये 2 चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।